नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत मंदिर दर्शन में। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो कई गूढ़ रहस्य समेटे हुए हैं। कितने मंदिर तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर विश्वास नहीं होता कि ये मनुष्यों द्वारा ही बनाए गए हैं। आज मैं आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़ा व ध्वस्त किया गया, जिसे हर बार हिंदू राजाओं द्वारा पुनः निर्मित किया गया। इस मंदिर का नाम है सोमनाथ। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद पुराणों आदि में मिलता है। मान्यता है कि यह मंदिर सोम अर्थात चंद्रदेव ने बनाया था, इसलिए यहाँ शिव को सोमनाथ अर्थात चंद्र का स्वामी कहा गया है। सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले बैरावल में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे। इस वजह से राजा दक्ष प्रजापति की अन्य 26 पुत्रियां बेहद दुखी रहने लगी। एक बार उन्होंने क्रोध में आकर अपने पिता को इस बारे में बताया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे लेकर चंद्रदेव को कई बार समझाया, लेकिन रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम कुछ इस कदर था कि उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः राजा दक्ष ने नाराज होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रमा की शक्तियाँ क्षीण होने लगी। इसी से चंद्रमा बहुत दुखी हुए एवं चिंतित हो गए। चंद्रमा का ऐसा हाल देखते हुए अन्य देवी देवता एवं ऋषिगण चंद्रमा के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। चंद्रमा पर मंडरा रहे इस संकट को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृत का वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें मिला श्राप तो समाप्त होगा ही, साथ ही दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी होगी। भगवान शिव ने कहा, कृष्ण पक्ष में रोजाना तुम्हारे एक एक शक्ति वापस आती जाएगी, लेकिन दोबारा शुक्ल पक्ष में उसी कर्म में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस तरह हर पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा के दिन तुम 16 कलाओं से दक्ष हो जाओगे। चंद्रमा को मिले इस वरदान से सभी देवी देवता बहुत खुश हो गए। प्रजापति के श्राप से मुक्त होते ही चंद्रमा ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि वे माँ पार्वती के साथ यहीं स्थापित हो जाएं। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में माँ पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हो गए। चंद्रदेव अर्थात सोम ने प्रभास तीर्थ में हिरण्य कपिला और सरस्वती नदी के संगम पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागने के लिए प्रभास पट्टन को चुना। यहाँ भालका तीर्थ में जरा नामक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया, जिसे हरिहर तीर्थ भी कहा जाता है। तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण हिरण्य नदी किनारे पहुँचे और वहीं अपनी दिव्य लीला समाप्त कर निज धाम को प्रस्थान किया। पौराणिक मान्यताओं अनुसार भगवान श्री कृष्ण के निज धाम जाने के बाद ही सोमनाथ मंदिर का महत्व और अधिक बढ़ गया, जो चंद्रदेव द्वारा निर्मित पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ को शाश्वत तीर्थ भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़ा व लूटा गया। यह इतिहास का सबसे ज़्यादा लूटा गया मंदिर है। सोमनाथ पर पहला हमला 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने किया था। इस आक्रमण का मकसद अरब सत्ता का विस्तार करना था। इस मंदिर का पुनः निर्माण 815 ईस्वी में प्रतिहार शासक नागभट्ट तृतीय ने लाल बुलवा पत्थर से मंदिर का निर्माण करवाया। महमूद गजनबी को सोमनाथ मंदिर की संपत्ति के बारे में अरब यात्री अलबरूनी से पता चला। 18 अक्टूबर 1025 को गजनबी अफगानिस्तान के गजनी से अलबरूनी के साथ सेना लेकर भारत के लिए निकला। 6 से 8 जनवरी 1026 के बीच गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। मंदिर एक मजबूत किले में था। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों तीर्थयात्री, ब्राह्मण और योद्धा मौजूद थे। लड़ाई 3 दिन तक चली। इस मंदिर में घुसकर महमूद गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ दिया। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर को पूरी तरह लूटा गया। लुटेरे काफ़ी मात्रा में सोना चांदी आभूषण और कीमती रत्न लूट के ले गए। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी में लिखा है कि
गजनवी मूर्तियों के टुकड़ों को गजनी ले गया। उसने सोमनाथ मंदिर से अनुमानित 6 टन सोना लूटा। गजनवी के हमले से पहले सोमनाथ मंदिर किलेनुमा इमारत के अंदर था। यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। सोमनाथ मंदिर की छत पिरामिड की तरह थी। मंदिर 13 मंजिला ऊंचा था। गुंबद सोने से बने थे जो दूर से चमकते थे। 1026 से 1042 के बीच राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर का निर्माण करवाया तथा 1169 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने मंदिर का पुनः निर्माण किया। गुजरात के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में उलूग खां के नेतृत्व में बघेला राजा कर्ण को हराने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। इसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण महिपाल प्रथम ने किया। इसके बाद भी सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमण हुए। जफर खान, महमूद बेग, औरंगजेब ने भी इस मंदिर पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने इस मंदिर में पूजा पाठ आदि पर पाबंदी लगा दी थी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद तत्कालिक उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन होने के बाद सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक व स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालिक मंत्री के.एम. मुंशी को दी गई। मई 1950 में आधारशिला रखी गई। सिर्फ 5-6 महीनों में ही काम पूरा हो गया। यह मंदिर पूरी तरह से जनता के चंदे से बनाया गया था। इसमें एक भी सरकारी पैसा नहीं लगाया गया था। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मंदिर को प्रभाशंकर सोमपुरा ने डिजाइन किया था। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है। फिर भी सदियों से समुद्र की लहरें गर्भगृह को नहीं छूती हैं। मान्यता है कि इसे शिव की कृपा माना जाता है। स्थानीय पंडितों का कहना है कि समुद्र देव महादेव की मर्यादा में आज भी सीमा नहीं लांघते हैं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।